अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो बहुत से मर्दों के लिए परेशानी का बहस बनती है। बात यह है कि बहुत से मर्द हम बिस्तरी के दौरान बहुत जल्दी फारग हो जाते हैं, यानी टाइमिंग कम होती है। इससे बीवी भी परेशान रहती है और शौहर खुद भी शर्मिंदा और कमज़ोरी महसूस करता है। लेकिन आप जानते हैं, यह कोई लालाज बीमारी नहीं है और ना ही यह सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होता है। इसके पीछे दिमागी परेशानी, जज्बाती कमज़ोरी और रोज़मर्रा की चंद गलत आदतें होती हैं। आज मैं आपको सादा और साफ उर्दू में सब वजूहात और इनके आसान इलाज बताऊंगी। आप इन पे अमल करेंगे तो चंद हफ्तों में फ़र्क महसूस करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह दिमागी तनाव है। घर के झगड़े, पैसों की तंगी, नौकरी का दबाव, बच्चों की फिक्र। जब दिमाग हर वक्त बोझ में रहता है तो जिस्म भी सुकून नहीं ले पाता। हम बिस्तरी के वक्त अगर जहन कहीं और भटक रहा हो तो जिस्म पर कंट्रोल कम हो जाता है और मर्द जल्दी फारग हो जाता है। याद रखें, अगर दिमाग खुश नहीं तो नफ्स भी जल्दी इंजाल कर देगा। दूसरी वजह खुद पर यकीन की कमी है। बहुत से मर्द पहले से सोच लेते हैं कि मैं तो जल्दी फारग हो जाऊंगा। बस यही खौफ इन्हें जल्दी फार कर देता है। जब दिल में डर बैठ जाए तो जिस्म खुद ब खुद हार मान लेता है। खुद एतमादी की वो ताकत है जो मर्द को कंट्रोल देती है। जब आप खुद पर यकीन करेंगे तो जिस्म भी आपकी बात मानेगा और आप बेड पर ज़्यादा देर तक मज़े ले सकोगे। किसी बड़ी वजह गंदी फिल्में देखना और हार से फारग होने की आदत है। आजकल यह लत बहुत आम हो गई है। जब दिमाग इस मस्मी लज्जत का आदी हो जाता है तो हकीकी बीवी के साथ दिलचस्पी और कंट्रोल दोनों ख़त्म हो जाते हैं। स्क्रीन पर तो 2 मिनट में सब खत्म हो जाता है। दिमाग वही आदत ले आता है। अगर सच्ची खुशी चाहते हो तो यह गंदे मवाद छोड़ दें। चौथी वजह जिस्म की कमज़ोरी भी हो सकती है। खून की कमी, एसाबी कमज़ोरी, शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी भी टाइमिंग कम कर सकती है। अगर जिस्म में ताकत नहीं तो अज़ोत तनासिल पर पूरी गिरफ्त रखना मुश्किल हो जाता है। पांचवी वजह बीवी से हद से ज़्यादा जज्बाती लगाव भी है। कुछ मर्द अपनी बीवी की खूबसूरती, खुशबू और अंदाज देकर इतने जज्बाती हो जाते हैं कि कंट्रोल खो बैठते हैं और एक ही झटके में फारग हो जाते हैं। छठी वजह जल्दबाजी है। बहुत से मर्द फौरन काम शुरू कर देते हैं। ना बीवी से प्यार भरी बातें, ना प्यार भरा छूना, ना आहिस्ता आहिस्ता तैयारी। यह जल्दबाजी बीवी को भी तकलीफ देती है और खुद मर्द का भी नुकसान करती है। अगर आहिस्ता आहिस्ता प्यार और नरमी से काम करो तो वक्त खुद ब खुद बढ़ जाता है। अब आते हैं हल की तरफ। यह सब बिल्कुल ठीक हो सकता है। सबसे पहले फोर प्ले को वक्त दें। बीवी के साथ गले लगो, प्यार भरी बातें करो तो इसके जिस्म को नरमी से छुओ। इसे महसूस होने दो कि आप इससे सच्ची मोहब्बत करते हैं। जब बीवी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार होगी तो आप खुद भी सुकून में रहेंगे और जल्दी फारग नहीं होंगे। जब लगे कि आप कंट्रोल छूट रहा है यानी फारग होने वाले हैं तो फ़ौरन रफ्तार सुस्त कर दें। गहरी गहरी सांसें लें। 1 मिनट के लिए रुक जाएं। बीवी से गले मिलकर सुकून हासिल करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू करें। यह तरीका वक्त को दुगना तक बढ़ा देता है। साथ ही बीवी से खुलकर बात करें। इसे अपनी परेशानी बता दें। जब वह होश बढ़ाएगी और प्यार देगी तो सारा खौफ निकल जाएगा। गंदी वीडियोस को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। पहले चंद दिन मुश्किल लगेंगे मगर 1 महीने बाद दिमाग साफ और कंट्रोल वापस आ जाएगा। खाने पीने का खास ख्याल रखें। बादाम, छवारे, दूध, अंडे, गोश्त और फल रोज़ खाएं। आधा घंटा चहलकदमी करें और रात को सोते वक्त दूध में दालचीनी डालकर पी लें। यह सब कुदरती ताकत बढ़ाते हैं। इससे आपको खुद महसूस होगा आपकी टाइमिंग में इजाफा हो गया है। आखिरी बात, बीवी को खुश रखना सिर्फ ताकत और वक्त का खेल नहीं, यह मोहब्बत, नरमी और समझने का नाम है। जब आप इसके दिल का ख्याल रखेंगे, इसे इज्जत और प्यार देंगे तो अल्लाह पाक आपके जिस्म में भी ताकत अता फरमाएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दें, मैं खुद जवाब दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और घर में सुकून अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।